हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 6,470 शिक्षकों को मिलेगी तैनाती, यानी 12,460 पदों पर भर्तियां हुई थी, जिनमें से 6,470 किसी कारणवश रह गई थी और इनमें अभी कुछ और भी हैं। वो हम ये सारे भर्तियों की वैकेंसीज, उनके कारण, कितने पद निकले थे, किस जिले में थे और क्यों यह भर्ती नहीं हो पाई थी, इसके बारे में वीडियो में कवर करेंगे। और अब कितने अभ्यर्थियों को इसके लिए नियुक्ति मिल रही है। काफ़ी लंबे समय के बाद 12,460 शिक्षक भर्ती का यह मामला अब गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और शीघ्र ही इनको नियुक्ति मिल जाएगी। तो यह न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से, यानी लखनऊ से। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको हमारे चैनल पर सभी भर्तियों से रिलेटेड उत्तर प्रदेश और अन्य सभी जितने भारत के राज्य हैं ऑथेंटिक न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति, 6,470 शिक्षकों को आखिरकार 7 वर्षों के बाद स्कूल में तैनात किए जाने का रास्ता साफ हुआ है। यानी 6,470 को मिलेगी और कितना 7 साल का समय इस नियुक्ति में लग गया। अब आप देख रहे होंगे, जो व्यूअर्स हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं उनको तो ये पता होगा कि बिहार में हमने जितनी भर्ती हुई है उसको पूरा कवर किया। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की लगातार हमें मौका मिल रहा है न्यूज़ कवर करने का, वहाँ पर जो वैकेंसीज निकल रही हैं। तो लगातार, क्योंकि अब तक तो वहाँ पर नया जो शिक्षा सेवा चयन आयोग था वो ही नहीं बना था, अब उसका गठन हो गया है। तो रोज हमें इस चीज़ में गति नजर आ रही है। अब उस गति को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं, क्योंकि पहले हम न्यूज़ ढूंढते थे कि किसी प्रकार से हमें उत्तर प्रदेश की कोई न्यूज़ मिले ताकि हम आगे कुछ, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के कमेंट आते थे कि बिहार के लिए तो इतनी वीडियोज़ आती हैं, आपकी उत्तर प्रदेश में क्या वैकेंसी नहीं है। तो अब हम वीडियो बनाई कैसे जब वैकेंसी ही नहीं थी। तो जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग हो गया है तो संस्कृत का हमने वीडियो बनाया। संस्कृत में जल्दी से वैकेंसी होने वाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद अटल आवासीय विद्यालयों में निकली हुई है, कस्तूरबा में निकली हुई है। कम से कम 4 प्रकार के वैकेंसीज इस समय उत्तर प्रदेश में गतिमान हैं, जिनका जो नेचर है, प्रकृति है, वो अलग अलग प्रकार की है। वो आप हमारी वीडियो में देख कर ही समझ पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वो ज़रूर हो सकता है कि आपके ज़िले की वैकेंसी हो, क्योंकि वो एक साथ नहीं निकलती पूरे उत्तर प्रदेश में। जो भी मैंने बताई हैं वो समय समय पर जिले की वैकेंसी के अनुसार निकलती रहती हैं। अब इसमें जो हम देखते हैं कि तैनात किए जाने का रास्ता साफ हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने इन चयनित शिक्षकों को तैनाती देने के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी भी कर दिया है। तो इनकी काउंसलिंग का जब कार्यक्रम जारी हो गया तो हम कह सकते हैं कि एट लास्ट इनको मिल ही जाएगा। 27 से 30 दिसंबर तक इन्हें तैनाती देने के लिए काउंसलिंग की जाएगी। वर्ष 2016 में परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 12,460 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। सभी जिलों में चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण भी करा लिया गया। जिन अभ्यर्थियों ने मेरिट के अनुसार जिस जिले में ट्रेनिंग की थी उनको उसी जिले के परिषदीय स्कूल में तैनाती देने की प्रक्रिया शुरू हो गई हुई तो गड़बड़ी भी सामने आने लग गई। यहाँ पर देखिए आप, इन्होंने कहा है कि जिस जिले में ट्रेनिंग की थी उनको उसी जिले के परिषदीय स्कूल में तैनाती, यानी जहाँ ट्रेनिंग की जाती है, सीधी सी बात है। क्योंकि ये भी ज़्यादातर वही अभ्यर्थी हैं जो कि बीएड डिग्रीधारी थे, लेकिन उन्हें पीआरटी पोस्ट पर लगाया गया है, लेकिन वो माननीय कोर्ट के अधीन ही है सब कुछ। तो उनको ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसको ब्रिज कोर्स भी कहते हैं, 6 महीने का। तो वो 6 महीने का कोर्स इन्होंने जिस जिले में किया था वहीं पर तैनाती देने का मामला तो सुना है, साथ में उसमें गड़बड़ी भी सामने आ गई है। शिक्षकों के खाली पद कुल 51 जिलों में ही थे, बाकी 24 जिलों में एक भी पद खाली नहीं था। तो कितने जिलों में, कारण क्या था, हम कह रहे थे इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कारण क्या है। तो कारण था कि जो 24 जिले थे उनमें तो पद ही खाली नहीं था। ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद ने अभ्यर्थियों को द्वितीय वरीयता के जिले चुनने की छूट दे दी। यानी कि अगर आपके जिले में नहीं है, मान लीजिए कि हम मथुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और मथुरा में वैकेंसी नहीं है, तो उन्होंने कह दिया कि अपने द्वितीय मथुरा को छोड़ते हुए आप कोई और मेरठ डिस्ट्रिक्ट है उसे ले लीजिए। इस प्रकार उन्होंने वरीयता के अनुसार जिले चुनने की छूट दी। लेकिन तमाम अभ्यर्थी कोर्ट चले गए
और मामला फंस गया, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना, एक जिले से दूसरे जिले में नौकरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो जैसे ही केस कोर्ट में गया तो मामला फंसना ही था। ऐसे जो 24 जिले जहां पद ही नहीं था, वहां से चयनित 6470 शिक्षकों की तैनाती लटक गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिसंबर तक इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरे करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में इन चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये तो न्यूज़ है, हमारी जो नियुक्ति इनको मिल ही रही है, ये कन्फर्म तय हो चुका है। और यहाँ पर एक और है जिसमें उन्होंने बिल्कुल न्यूज़पेपर में क्लियर किया है कि अवशेष 6470 पदों के लिए 30 को मिलेगा नियुक्ति पत्र। प्रयागराज से न्यूज़ है, यानी कि चयन सूची जनपद के NIO पोर्टल पर, यानी NIC जो होता है ना, निक जिसको बोलते हैं NIC, और यहाँ उसके बाद अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का वो डाल सकते हैं और NIC करके आपको उस पोर्टल पर इसकी जानकारी मिल जाएगी। पोर्टल पर 27 को होगी अपलोड, तो अभी तो समय है। NIC पोर्टल पर अभी नहीं डली है। आप NIC लिखकर अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे तो आपको वहाँ पर जो भी नए नोटिस हैं उनकी सूचना मिल जाती है। तो जब आपका नोटिस आएगा आपके रिगार्डिंग जो होगा वो 27 को अपलोड होने की संभावना है। तो 27 तारीख को आप वेबसाइट चेक कर लें। और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने यह आदेश जारी किया है। तो NIC के माध्यम से भी आप उसे भी सर्च करते रहें और हमारे चैनल पर भी बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक लाइक तो बनता है।